नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ मासिक राशिफल वृषभ राशि के लेकर नवंबर 2025 का और जानेंगे इसमें कि ग्रह गोचर की कहानी वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत करती है। विशेष तौर पर हम सबसे पहले ये जान लें कि इस महीने कौन से ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किस ग्रह का कैसा प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर किस भाव में पड़ने वाला है। तो सबसे पहले अगर सूर्य की बात करें तो 16 नवंबर तक आपकी जन्म राशि से छठे भाव में तुला राशि में है, फिर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मंगल पूरे महीने आपकी सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। बुध 23 नवंबर तक सप्तम भाव में वक्री होकर स्थितियां बदलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करेंगे। स्थिति में उच्च होने के कारण कभी कभी गुरु का प्रभाव आपके लिए शुभता से भरा हो सकता है। शुक्र की बात करें तो 2 नवंबर तक पंचम भाव में नीच स्थिति में, फिर 2 से 26 नवंबर तक अपनी ही राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे। शनि आपके लाभ भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन 28 नवंबर तक वक्री रहकर फिर से मार्गी होंगे। राहु दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, कुछ अनुकूल अवसर आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रदान कर सकते हैं। केतु चतुर्थ भाव में सिंह राशि में है, इस स्थिति में अक्सर चुनौतियां मिलती हैं, तो वहां थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी निजी जन्म कुंडली पर एकदम सटीक दिशा प्राप्त हो तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये पेड सर्विस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि समग्र प्रभाव किस प्रकार से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर ग्रह गोचर का पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र और व्यवसाय को लेकर वृषभ राशि के लिए क्या स्थिति रहेगी। तो शनि का लाभ भाव में वक्री रहना कुछ विलंब का संकेत देता है, क्योंकि शनि महाराज मीन राशि में लाभ भाव में परिणाम देर से मिलेंगे। नौकरी में छोटे विवाद या संवाद में टकराव संभव हो सकता है, तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यवसायी अपने पुराने ग्राहकों पर भरोसा करें और नए जोखिम लेने से सावधान, यानी जो पहले से चला आ रहा बिजनेस है, जो कस्टमर है उनके साथ ही डीलिंग करें। अभी नए की शुरुआत के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र की स्थिति कुछ राहत आपको दे सकती है। सहकर्मियों से सौम्य व्यवहार करना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो बृहस्पति की उच्च अवस्था लाभ की दिशा बढ़ा सकती है, लेकिन शनि की वक्री चाल इसमें थोड़ा सा डिले कर सकती है। यानी एक तरफ पॉजिटिव भी है और एक तरफ थोड़ा सा ऐसा है कि जहां पर हमें विलंब लग सकता है। धन की प्राप्ति में देरी हो सकती है, विशेषकर यदि काम कमीशन या पारिश्रमिक पर आधारित है। तो ये था आर्थिक स्थिति को लेकर। स्वास्थ्य की बात करें तो ये महीना थोड़ा सा सतर्कता वाला रहता है, छोटी छोटी सावधानियां बड़ी राहत आपको दे सकती हैं। मंगल सप्तम भाव में आपके प्रथम भाव पर प्रभाव डालेंगे, यानी सप्तम भाव में है, आपके लग्न को देख रहे हैं। चोट खरोंच सिर दर्द या थोड़ी थकावट अनुभव कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में। शुक्र का छठे भाव में होना पाचन और स्लीप पैटर्न पर असर डाल सकता है। अपनी राशि में है, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी है। केतु चतुर्थ भाव में होने से मानसिक तनाव या उदर संबंधी समस्या यानी पेट से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सुझाव क्या है आपके लिए? तो भोजन समय पर ले, हल्का और ताजा भोजन की प्राथमिकता दें। नींद पूरी लेने की आवश्यकता है आपको। फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इसको जरूर करें, लेकिन बहुत अधिक नहीं, हिसाब से। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें, क्योंकि ये भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो बुध और शुक्र की कमजोर स्थिति भावनात्मक तालमेल में खिंचाव ला सकती है। यदि आप मिले जुले समय में नहीं मिल पा रहे हैं तो धैर्य रखें और निराश ना हो। यानी पहले से फिक्स टाइम पर अगर पार्टनर के साथ नहीं मिल पा रहे तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन में छोटी बहसें हो सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि संबंध को प्रोटेक्ट भी कर रही है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर परिवार का माहौल इस महीने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जैसा ग्रह गोचर दिख रहे हैं, भाई बहनों के साथ थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। घर के बुजुर्गों से विनम्र व्यवहार करना चाहिए, आपके लिए एक एडवाइस है। उनका आशीर्वाद बड़ी अधूरी बातों को सही दिशा दे सकता है। गृहस्थी के मामलों में छोटी मोटी लापरवाही आपके हाथ से हो सकती है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सलाह दी जाती है। यदि किसी तरह का तनाव बढ़े तो शांतिपूर्वक बैठकर मिलजुल कर सबके साथ संवाद करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। सतर्कता वृषभ राशि के जातकों को रखनी चाहिए। अब वृषभ राशि वालों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि नवंबर 2025 उनके लिए अनुकूल परिणाम दे। हर मंगलवार को लाल फूल, गुलाब या गुलदस्ता और लौंग चढ़ाएं, माता को प्रसन्न करें। ये मंगलवार के दिन करना है। गुरुवार को सिंहासन पर हल्दी तेल लगाएं और हवन सामग्री में चावल एवं हल्दी दान करें। रविवार को सूर्योदय के समय घर की छत पर या वहां पर कोई कुंड बना हो तो वहां पर हल्का जल चढ़ाएं। स्वच्छता और प्रकाश का संयोजन बनाएं। भगवान गणेश को मोदक या मिष्ठान अर्पित करें, इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। माँ या बड़ों से प्रतिदिन घर से बाहर निकलते समय आशीर्वाद लेना चाहिए।
निष्कर्ष क्या निकलता है वृषभ राशि के लिए? तो 2025 का महीना चुनौतियां और अवसर दोनों का मिश्रण है। यानी एक तरफ अगर चुनौती है तो दूसरी तरफ अवसर भी प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आप विवेक, संयम और इन जो बताए गए उपाय इनके साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और याद रखें, यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार विशेष उपयुक्त उपाय, निर्णय या आगे की प्लानिंग के संदर्भ में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझको कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जीवन उज्जवल हो, आपका काम बने, ऐसी प्रार्थना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।